हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। चलिए आज हम बात करेंगे 2 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। जैसा कि आपको पता है 1 अप्रैल की जो वीडियो है वो मैं अपलोड कर चुका हूं। ये 2 अप्रैल की करंट अफेयर की वीडियो है जो संडे को मैंने पोस्ट नहीं कर पाई थी, तो इसको पोस्ट करने के बाद फिर से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जल्दी से अप्रैल के महीने के कवर में आ जाएंगे हम। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है इसका, आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। तब इसका जो हेडक्वार्टर था वो था कोलकाता में, और प्रेजेंट टाइम पे है मुंबई में। और कोलकाता से मुंबई जब ट्रांसफ़र हुआ था तो वो हुआ था 1937 को। कब हुआ था? 1937 को। ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए और बात करते हैं इनके जो अभी वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो है 25वें गवर्नर, जिनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस रमेश सिन्हा। कौन बने हैं? जस्टिस रमेश सिन्हा। ये हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो ये बना है फिनलैंड। कौन सा बना है? ये बना है फिनलैंड। तो तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य बना है फिनलैंड। अब बात करें फिनलैंड की, तो फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी। यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो, और प्रेसिडेंट है सना मारेन, ठीक। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हिताची पेमेंट सर्विसेज ने किसे एमडी नियुक्त किया है? तो क्या है प्रश्न? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने किसे एमडी नियुक्त किया है? इनका नाम है सुमिल विकमसे। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सुमिल विकमसे, ठीक। ये है हिताची पेमेंट सर्विसेज के नए एमडी। और जो नए और भी एमडी नियुक्त हुए हैं उनमें आपको याद रखना है, जैसे एक्सिस सिक्योरिटीज़ का नया एमडी एंड सीईओ बनाया गया है प्रणब हरिदासन को, और एनडीटीवी ने गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है यूके सिन्हा को। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी बने हैं ललित कुमार गुप्ता, और ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में केआर पार्वती को नियुक्त किया गया है। बीपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एक कंपनी है बीपीसीएल, इसमें अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है जी कृष्ण कुमार को, ठीक है। और टीसीएस का नया सीईओ बना है के कृतिवासन, और हनीवेल ने सीईओ के रूप में नियुक्त किया है विमल कपूर को। तो ये कुछ नई अपॉइंटमेंट थी जो मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो वो है, 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये है उड़ीसा। कौन सा राज्य है? ये है उड़ीसा। अब हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। और उड़ीसा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है, ठीक।
और उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा कृषाई उड़ीसा में लॉन्च किया गया। और 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में हुआ। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन ये हुआ है कटक उड़ीसा में। और यहाँ पे है रसिकुलिया बीच, गोल्डन बीच, सोनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे है भारत की सबसे बड़ी लेक जिसका नाम है चिल्का लेक। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं राजन गुप्ता। इनका नाम क्या है? इनका नाम है राजन गुप्ता। इसी तरीके से जो नए एमडी एंड सीईओ बने हैं, जैसे पीएफआरडीए एक संस्था है, पीएफआरडीए, इसके अध्यक्ष बने हैं दीपक मोहंती। कौन है ये? ये है अध्यक्ष दीपक मोहंती। और एलआईसी के प्रबंध निदेशक बने हैं, एलआईसी के प्रबंध निदेशक बने हैं तबलेश पांडे। इनका नाम है तबलेश पांडे। और एलआईसी के अंतरिम चेयरमैन बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। ठीक। और टेक महिंद्रा ने मोहेश जोशी को नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। और भारत में इन एक राजदूत बनी है सी चेंजेस क्लाइमेट की नई राजदूत बनी है। इनका नाम है श्रेया घोड़ावत। ये है एक जलवायु उद्यमी। ठीक है, इनका नाम है श्रेया घोड़ावत। और एलआईसी का अंतरिम चेयरमैन याद रखना किसे बनाया गया है? सिद्धार्थ मोहंती को। अब बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला है सीसीटीएनएस के क्रियान्वयन में किस राज्य की पुलिस प्रथम रही? तो सीसीटीएनएस के क्रियान्वयन में जो पुलिस प्रथम रही वो रही हरियाणा की। किस राज्य की रही? हरियाणा। अब बात करें सीसीटीएनएस की, तो ये है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म थी। और इसमें जो पहली स्थान पर पुलिस रही है वो रही है हरियाणा की। अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। और भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में लगा था। और हरियाणा की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ये आपको याद रखना है हरियाणा के बारे में। और हरियाणा में है विंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कालेश्वर नेशनल पार्क। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है सारा थॉमस का निधन हुआ, वे कौन थी? तो वे उपन्यासकार थी जिनका 89 ईयर्स यानी कि 89 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये थी एक उपन्यासकार जिनका नाम है सारा थॉमस। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है लगातार दूसरे साल 2022 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो ये मान्यता दी गई है मुंबई को। मुंबई को मान्यता किस रूप में दी गई है? ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 अवार्ड किसने जीता है? मुंबई ने। यह मान्यता दी गई है मुंबई को। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है नासा के मून द मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख कौन बने हैं? तो पहले प्रमुख बने हैं अमित क्षत्रिय। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अमित क्षत्रिय। और नासा आपको मालूम है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो ये है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी, अमेरिका या यूएसए। ठीक है, ये है यूएस की अंतरिक्ष एजेंसी नासा। ठीक है,
चलिए बात करें अगर अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, पीटीसी इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? इनका नाम है राजीव के मिश्रा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है राजीव के मिश्रा को नियुक्त किया गया है पीटीसी इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में। चलिए हमने अभी रिवीजन कर लिया था, जो भी प्रबंध निदेशक बने थे, अध्यक्ष बने थे, सीईओ बने थे, जो कुछ भी नई नई अपॉइंटमेंट हुई थी उन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे नहीं रुकेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो ये किया है ताजिकिस्तान। यानी WHO के द्वारा अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित कर दिया गया है। अब हम बात करें अगर ताजिकिस्तान की, तो ताजिकिस्तान की कैपिटल जो है वो है दुशानबे। यहाँ की जो करेंसी है वो है ताजिकिस्तानी सोमोनी, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इमोमली रहमान। क्या नाम है इनका? इनका नाम है इमोमली रहमान। ठीक, अब हम बात करें अगर WHO की, तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा में, और प्रेजेंट टाइम पे जो इनके चेयरमैन हैं उनका नाम है टेड्रोस अधानोम गैब्रियल। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि ग्रीस में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो ग्रीस में भारत के अगले राजदूत बने हैं रुद्रेंद्र टंडन। क्या नाम है इनका? इनका नाम है रुद्रेंद्र टंडन। इन्हें बनाया गया है ग्रीस में भारत का अगला राजदूत। तो आपको ग्रीस की राजधानी है एथेंस, करेंसी है यहाँ की यूरो। क्या है? करेंसी है यहाँ की यूरो, और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के मित्सोताकिस। क्या नाम है इनका? इनका नाम है के मित्सोताकिस, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए बात करें हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, अमित शाह ने कहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किया है? तो बात करें तो अमित शाह जो हैं वो हैं केंद्रीय गृह मंत्री, और केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि अमित शाह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक का उद्घाटन किया है कर्नाटक में। कहाँ किया है? कर्नाटक में। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है बसवराज बोम्मई, और जो यहाँ पे गवर्नर है उनका नाम है थावरचंद गहलोत। अब हम बात करें कर्नाटक, तो कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। कौन सी ट्रॉफी जीती है? संतोष ट्रॉफी जीती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जिसकी आकृति कमल की जैसी है, और इसको बनाने में करीब 400 करोड़ से ज़्यादा की लागत आई है। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नवक्लिनिक लॉन्च किए, और कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। ठीक, कहाँ खोला गया है? कर्नाटक में। कर्नाटक के जो 2 डांस हैं वो बहुत फेमस है, एक का नाम है यक्षगान और दूसरा डोलू कुनीथा। क्या नाम है? यक्षगान और डोलू कुनीथा। यहाँ पे जो नेशनल पार्क हैं उनमें है आंसी, नागरहोल, कुद्रेमुख, बांदीपुर और बनरघट्टा। ये यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं, आंसी, नागरहोल, कुद्रेमुख, बांदीपुर और बनरघट्टा। बांदीपुर, बनरघट्टा, आंसी, नागरहोल, कुद्रेमुख। ठीक, ये नेशनल पार्क हैं। चलिए बात करें आखिरी प्रश्न पे। तो आखिरी प्रश्न है कि किस पेमेंट बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो ये शुरू की है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने।
किसने शुरू की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ये व्हाट्सएप पे सेवा अपने ग्राहकों के लिए शुरू की है। अब हम बात करें अगर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, ठीक। और प्रेजेंट टाइम पे जो इनके एमडी एंड सीईओ हैं उनका नाम है जे वेंकट रमन। क्या नाम है? इनका नाम है जे वेंकट रमन, ठीक। तो ये था आज की वीडियो। अब हम बात करेंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था कि पथश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो पथश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। और आज का जो प्रश्न है आपसे वो ये है कि दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।